Good morning, student. As we were discussing our ninth chapter, Madam rides the bus. So let's start it. The bus stopped. जो बस थी, जिस बस में वल्ली यात्रा कर रही थी, वो रुकती है. Some new passengers got on. और कुछ नए जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो उसमें चढ़ जाते हैं. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम. और जो कंडक्टर था वो कुछ समय के लिए बिजी हो जाता, व्यस्त हो जाता है. अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट. अपनी सीट खोने के भय से वल्ली फाइनली सेट डाउन. अंततः वल्ली बैठ जाती है, क्योंकि उसको डर था कि जो नए पैसेंजर आए हैं, कहीं वो जब खड़ी होगी तो वो दूसरे पैसेंजर उसकी सीट को न हथिया लें, उस पर न बैठ जाएं. इसी डर से वो वहाँ पर बैठ जाती है. एन एल्डरली वोमेन केम. एक बूढ़ी सी औरत आती है. एंड सेट बिसाइड हर. और उसके साथ ही बैठ जाती है, यानी उसके साइड वाली सीट पर बैठ जाती है. आर यू ऑल अलोन डियर. क्या तुम अकेली हो प्रिय डियर. सी आस्क्ड वल्ली. वो वल्ली से पूछती है. एज द बस स्टार्टेड अगेन. जैसे ही वो बस दोबारा से शुरू होती है. वल्ली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रेपल्सिव. और जो वल्ली है, उस वल्ली को वो औरत बिल्कुल बेढंगी लगी, रेपुल्सिव लगी, यानी ऐसी लगी जिसको वो पसंद नहीं करती थी, ऐसी कल सूरत वाली थी. सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स. और उसके कानों में जो होल थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे. एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम. और उन जो कान थे, कानों में जो बड़े बड़े होल थे, उन होलों में वो बड़े बड़े गंदे से रिंग, जो ईयरिंग्स हैं, वो पहने हुए थी. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट. द वोमेन वाज चिविंग. और जो वो औरत थी, वो पान का जो पत्ता था उसको चबा रही थी. एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल आउट ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट. और ऐसे लग रहा था कि जिस पान के पत्ते को वो चबा रही थी, ऐसे लग रहा था कि उसके होठों से ये पान का जो रस था वो किसी भी टाइम बाहर आ सकता था, छलक सकता था. हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन. और उसके जैसे वो अपने आप पर गर्ना महसूस करती है. और जैसे वो वोमेन, जो बूढ़ी औरत थी, वो जो पान का पत्ता चबा रही थी, जिसके मुंह से तकरीबन जो रस था पान का जो बाहर निकलने वाला था, उसको देखकर उसको घिन आती है. और वो कहती है कि आखिर इस तरह के व्यक्ति के साथ भी कोई सोशिएबल हो सकता है, सामाजिक हो सकता है. यस एम ट्रेवलिंग अलोन. हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ. शी आंसर्ड कर्टली. कर्टली मीन्स बिना किसी इंटरेस्ट के वो जवाब देती है. एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू. और बताया कि मैंने टिकट भी खरीदा है. यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर. और कंडक्टर ने कहा कि ये शहर में जा रही है. विद ए 30 पैसे टिकट. और इसने 30 पैसों का टिकट भी लिया है. ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस. और वल्ली ने उसको कहा, क्या तुम्हारे काम से मतलब नहीं रख सकते, सेड वल्ली. बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू. और जैसे ही उसने बात कही, कंडक्टर के साथ साथ उसने भी हंसना शुरू कर दिया. बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन विद हर ड्रीवल. ड्रीवल मीन्स बकवास, नॉनसेंस. जो कन्वर्सेशन थी उससे संबंधित है ये. तो जो ओल्ड वोमेन थी, उसने अपनी जो बकवास थी वो अभी भी जारी रखी. और उसने कहा, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन. क्या इस तरह से एक बच्चे को यात्रा पर भेजना क्या उचित कार्य है. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन. क्या तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि तुम शहर में किस जगह पर जाओगी.
व्हाट्स द स्ट्रीट, आखिर स्ट्रीट कौन सी है, एंड व्हाट्स द हाउस नंबर, और उस हाउस नंबर, वो जो मकान है जिसमें आप जाओगी आखिर वो उसका कौन सा नंबर है, किस नंबर के मकान में तुम जाओगी। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ सेड वल्ली, वल्ली ने कहा कि मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो, और अब ये बात उसने विंडो की तरफ फेस करते हुए कहा, एंड स्टेरिंग आउट, और उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी जो पहली यात्रा थी, व्हाट केयरफुल, कितनी सावधानी पूर्वक थी, पेनस्टेकिंग, परिश्रम से की गई थी, एलेबोरेट, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, और उसने इसके लिए बड़े बड़े प्लान्स भी किए थे। शी हैड टू मेक फॉर इट, और इस यात्रा को करने के लिए उसे पता नहीं और क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ी थी। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, थ्रिफ्टली मीन्स फ्रूगल, फ्रूगल मीन्स बड़ी कंजूसी के साथ, सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम ही हर वे, और उसने बड़ी ही कंजूसी के साथ उन पैसों को बचाया था जो पैसे उसको जेब खर्च के लिए मिलते थे। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, और प्रत्येक जो उसकी लालसा थी, कामना थी, टेम्पटेशन थी, उसको उसने दबाए रखा, चाहे वो जो खट्टी मीठी गोलियां थी, पेपरमिंट्स, टॉयज़ न खरीद कर, बलून्स न खरीद कर, एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंततः इस प्रकार से उसने टोटल 60 पैसे अपने लिए बचा लिए थे। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, और ये पैसे जो उसने बचाए थे वो उसने कैसे बचाए होंगे, ये बड़ा ही मुश्किल था। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, दैट डे एट द विलेज फेयर, कि विशेष रूप से उस दिन जिस दिन गांव में मेला लगा हुआ था। बट शी हैड रिसोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड, मतलब स्ट्रिफल्ड मीन्स दबाया, और ख़ास तौर पर उसने उस मजबूत इच्छा को दबाया कि जो मैरी गो राउंड था, यानी जो झूला था, झूले में झूलने की उसकी बहुत बड़ी लालसा थी, लेकिन उस लालसा को भी उसने छोड़ दिया था। इवन दो शी हैड द मनी, यहाँ तक कि उसके पास पैसे भी थे, यानी पैसे होते हुए भी उसने उस जो झूला था उसमें वो नहीं झूली थी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसे शहर जाना है और शहर क्या के जो दृश्य थे वो उसने देखने थे। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, अब उसके पास उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए थे। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, और अब उसके सामने नई समस्या ये थी कि उसकी माँ को बिना बताएं या उसकी माँ को बिना पता लगे वो घर से कैसे बाहर निकले। बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन बिना किसी कठिनाई के उसने इस प्रॉब्लम को भी मैनेज कर लिया, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन उसने निकाल लिया। एवरी डे आफ्टर लंच, प्रत्येक दिन लंच के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, कि उसकी माँ लंच के बाद दोपहर को तकरीबन 1 घंटे या 1 घंटे से 4 घंटे या इससे भी ज़्यादा लंबे समय तक नींद लेती थी, सोती थी। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सर्शंस, एक्सर्शन मीन्स फुर्सत के दिन कह सकते हैं, फुर्सत का टाइम कह सकते हैं, या पिकनिक कह सकते हैं। लेकिन जो वली थी वो इन आवर्स का, यानी कौन से घंटे, वो घंटे जिस टाइम इसकी मम्मी सोई होती थी, तो उन घंटों का यह बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसा कि वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती, अपने घर के और बाहर की तरफ देखती रहती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट मीन्स बाहर निकल जाना, इनटू द विलेज, और कभी कभार वो अपने घर से बाहर भी निकल जाती थी गांव का दौरा लगाने के लिए। टुडे दीज सेम आवर्स, और आज भी ये तकरीबन यही घंटे,
could be used for her first exertion outside the village। और यही जो सेम आवर्स थे, घंटे थे, इन्हीं घंटों का प्रयोग उसने गांव से बाहर की यात्रा के लिए निकाले थे या उनका यूज किया था। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। जो बस थी वो उस बस ने, जिस बस में वल्ली बैठी हुई थी, उसने अब जो बेयर लैंडस्केप थे, खाली पड़े मैदान थे, उनसे उसने आगे निकलना शुरू किया। वो गुजरते हैं नाउ रसिंग टुवर्ड ए टिनी हेमलेट और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। और अब जो छोटे छोटे ढाबे वगैरह हैं उनसे वो आगे निकलती है और कुछ जो छोटी दुकानें थी उनको वो पार करती है। समटाइम्स कभी कभार द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल। और कई बार तो ऐसा लगता था जैसे आगे से आ रहा जो व्हीकल था, वाहन था, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बस के साथ उसका टकराव होगा। दैट वाज कमिंग टुवर्ड, जो उनकी तरफ आ रहा था, और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या कोई मतलब पैदल यात्री जो रोड को क्रॉस कर रहा था। बट लो, परंतु ऐसा नहीं था। समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन ये प्रत्येक बाधा को बड़ी स्मूथली के साथ पास कर देती थी, उससे आगे गुजर जाती थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफ्टली बिहाइंड, और जितनी भी बाधाएं थी उनको पीछे की तरफ छोड़ती जा रही थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम, और जो वृक्ष थे वो भागते हुए दिखाई दे रहे थे, उनकी तरफ आ रहे थे। बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, और जैसे ही बस उनके करीब पहुंचती थी तो ऐसे लगता था कि वो रुक गए हैं। सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल मतलब एक जगह स्थिर हो गए हैं। बाई द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, लेकिन जैसे ही उनसे थोड़ा सा आगे निकला जाता था तो ऐसे लगता था कि वो जो वृक्ष था, जो एक सेकंड के लिए रुका था, वो उससे बहुत दूर चला गया था। यानी जो वल्ली है वो क्या देखती है कि जो रोड की साइड में कुछ वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्ष पर वो नज़रें लगाती है, देखती है कि वो वृक्ष आ रहा है, और वो एकदम से उसके बिल्कुल पास दिखाई देता और एक सेकंड के लिए वहाँ पर रुकता और अगले ही मोमेंट दिखाई देता कि जो जिस वृक्ष को देख रही थी वो एकदम से पीछे छूट गया है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड विद ग्ली, और अचानक ही वल्ली ने खुशी के साथ क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। ए यंग काऊ, एक नौजवान गाय, टेल हाई इन द एयर, जिसकी जो पूंछ थी वो हवा में ऊपर उठी हुई थी, वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, बिल्कुल रोड के बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू ए क्रेवल, एक खड़खड़ाहट के सारे, या मतलब क्रेवल करती हुई जो बस थी वो थोड़ी स्लो हो जाती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और जो उस बस का जो ड्राइवर था वो जो हॉर्न था उसको तेज तेज और बार बार बजा रहा था। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितनी बार वो उसके हॉर्न को बजाता द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, और जो एनिमल थी यानी जो काऊ थी वो उतना ही ज़्यादा डरती थी। एंड बिकेम एंड द फास्टर इट ग्लोब्ड, और उतना ही ज़्यादा वो तेज़ गति से दौड़ना शुरू कर देती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने से।